दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे नया नॉन वर्बल के नया टॉपिक जिसको सर्वाधिक एग्जाम के दृष्टि से एसएससी जीडी में आप देखे होंगे कि हर पाली में आपसे एक ना दो सवाल, कभी दो सवाल, कभी एक सवाल, कभी वाटर इमेज, कभी मिरर इमेज से ये आपको सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो को बात करते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज में अंतर क्या होता है, जिसको आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो आइए, टॉपिक का नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज IMAGE, मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब के। यहाँ तक कि अक्सर लोग बताने में भी हिचकिचाते हैं इन सब चैप्टरों का, जो कि यहाँ से एक सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं। आइए हम ज्ञान संगम के चैनल पर इस मिरर इमेज की बात करते हैं। दोस्त, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे मित्र के पास तब तक भेजें ताकि उनको भी लाभ मिल जाए एसएससी जीडी के 1 नंबर का। आइए मिरर इमेज की बात करते हैं। तो मिरर इमेज होता क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। जैसे आप भी बैठे हैं, किसी दर्पण में आपको देखना हो तो आप ठीक सामने अपने एक प्रतिबिंब लगाते हैं, दर्पण, जिसमें आप सजते संवरते हैं, देखते हैं। अर्थात यह एक मिरर इमेज होता है जिसके थ्रू आप अपना वेल मेंटेन टाई वगैरह पूरा लगा के फिट करते हैं। ये क्या है? एक दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो आइए देखते हैं, जिससे कुछ नाम लिखकर पूछता है, कभी अंकी मान लिखकर देखता है। जिस देखिए ABCDEFGH YY और Z, इन्हीं सभी का कभी अंग्रेजी वर्णमाला पर इस प्रकार एक मिरर रख दिया जाता है और इनसे सवाल पूछता है। पहले हम अक्षरों का यह देख लें, कितने ऐसे अक्षर हैं जो मिरर लगाने पर बदल जाते हैं और कितने ऐसे अक्षर हैं जो मिरर लगाने पर नहीं बदलते हैं। पहले हमें इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं, अगर यहाँ मिरर रखें और इस प्रकार इन अक्षरों को देखते जाएं तो यह जेड बदला हुआ सा प्रतीत होगा, वाई ठीक ऐसे ही बदला हुआ प्रतीत होगा, लेकिन एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप डब्लू को देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वी को देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यू को देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यू जैसा दिखाई देता है ठीक मिरर में वैसा ही दिखाई देगा। टीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यस बदला हुआ प्रतीत होता है, आर बदला हुआ प्रतीत होता है, ठीक, क्यू बदला हुआ प्रतीत होता है, पी भी बदल जाता है, ओ नहीं बदलता है। यन को आप देखेंगे तो जो पास में रहता है उसका फिगर कहाँ बनता है? पास में। जो दूर रहता है उसका फिगर दूर जाने लगता है। यम को देखेंगे तो नो चेंज, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। यल ठीक ऐसा प्रतीत होगा। के आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा। जे आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जी में आप देखेंगे तो जी बदली हुई प्रतीत होती है। एफ भी बदल जाता है, ई भी बदल जाता है, डी भी बदल जाता है, सी भी बदल जाता है, बी भी बदल जाता है, लेकिन ए को आप फिर नहीं बदला हुआ प्रतीत पाएंगे। तो कुछ ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखेंगे तो 10 ऐसे अक्षर होते हैं जिनका मिरर इमेज बदलता नहीं है, अर्थात नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप अंकों में देखेंगे तो
तो कुल कितने ऐसे अंक हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब बदलता नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके बाद अंकों का कौन ऐसे अंक हैं जो बदलते नहीं हैं। ठीक, तो आइए अंकों के बारे में देखते हैं। तो जो हमारे अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अगर देखें तो इन अंकों में इसका मिरर इमेज अगर हम ज्ञात करें तो देखेंगे कि 1 का तो बदल ही जाता है, ठीक, या पास में है या दूर है तो दूर बनेगा। ठीक, 2 का भी मिरर इमेज बदल जाता है, 3 का भी बदल जाता है, 4 का भी बदल जाता है, 5 का भी बदल जाता है। आप पाएंगे तो 5 का भी बदला हुआ ठीक आपको प्रतीत होगा, 6 का भी बदल जाता है, 7 का बदल जाता है, लेकिन 8 का मिरर इमेज नहीं बदलता है। फिर 9 का भी बदल जाता है, जो पास में होता है वैसी ही आकृति इस प्रकार बन जाती है। 0 का मिरर इमेज नहीं बदलता है। अर्थात देखें तो अंकों में 2 ऐसे अंक हैं जिनका वाटर इमेज और मिरर इमेज परिवर्तन नहीं होता है। हमें कुछ नाम लिखकर या कभी चित्र देकर कुछ परिवर्तन करा दिए जाते हैं। ले लीजिए दोस्त स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ चित्र पर भी, जिसे इस प्रकार हमें चित्र एक बना देगा, इसका मिरर इमेज पूछेगा तो इसी प्रकार होगा। ठीक, इस प्रकार एक व्यक्ति का मिरर इमेज बना दिया, ठीक, तो हमें भी ऐसा ही ठीक प्रतीत होगा। मिरर इमेज जिस प्रकार बना दिए जाते हैं, यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट, तो इस प्रकार चित्रों का मिरर इमेज देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनेगी और जो राइट है ये आगे आ जाएगा, लेफ्ट कहाँ रहेगा, पीछे ही रहेगा। यानी पास वाला फिगर पास में बनता है और दूर वाला फिगर, जिसे हम एक कोण थीटा बनाएं और यहाँ लिख दे थीटा, तो इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे तो इसी प्रकार बना हुआ प्रतीत होगा। उसमें भी यह थीटा ऐसे ही बना हुआ प्रतीत होगा। तो देखेंगे हम कि ठीक उल्टा कंसेप्ट मिरर इमेज में बदल जाता है। तो आइए कुछ अक्षरों को देखते हैं जिनका मिरर इमेज आपसे पूछा जाता है। जैसे मिरर इमेज की बातें करें तो हमसे पूछ देता है कि रमेश का मिरर इमेज क्या होगा, और हमें 4 विकल्प दे देता है। हम सादे कागज़ पर उन अक्षरों को लिखकर या तो चाहें दाएं या बाएं से पलट के देख ले तो भी हमारा विकल्प मिल जाता है, या सीखना चाहेंगे तो देखिए लिखें रमेश का मिरर इमेज क्या बनेगा। तो इसका हम लिखे हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ के भी लिख दिए जाते हैं और हमसे मिरर इमेज पूछे जाते हैं। ठीक, शब्द दे देता है टूट का मिरर इमेज बनाइए, या रवि का मिरर इमेज बनाइए, या लिख देगा 1, 2, 8, 0, 5 का मिरर इमेज ज्ञात कीजिए, या कोई एक ऐसा चित्र दे देगा उसमें हमें इसको 4 पार्टीशन बना देगा और अलग अलग विकल्पों के द्वारा हमें ज्ञात करना होगा। ठीक इसका हूबहू इसी आकृति के समान मिरर इमेज बनेगा। अगर रमेश में देखें तो सबसे पहले क्या बनेगा, एच, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर यस में परिवर्तन हो जाता है, ई में परिवर्तन हो जाता है, यम में कोई परिवर्तन नहीं, ए में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आर में परिवर्तन हो जाएगा। टूट एकमात्र ऐसा अक्षर है जिसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है। रवि में देखेंगे तो आई तो नहीं बदलेगी, भी वैसे नहीं बदलेगी, ए भी नहीं बदलेगा, ठीक,
लेकिन आर क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। आर किस प्रकार हो जाएगा, ऐसे। ये अंकों का मान दे देता है, ठीक, अंकों को परिवर्तन करने के लिए देता है और हमसे लिख देगा किसका, मिरर इमेज ज्ञात कीजिए, और 4 विकल्प हमें इस प्रकार दे देता है 5, 0, 8, इसका दे देता है 2, 1। तो ये हमारा बदला हुआ प्रतिबिंब ज्ञात होता है। तो आप अगर सीख लिए हैं सभी अक्षरों का और अंकों का प्रतिबिंब अर्थात मिरर इमेज ज्ञात करना, तो आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तब तक दोस्त आपको प्रैक्टिस करते रहिए। फिर कल हम मिलते हैं वाटर इमेज के साथ अर्थात जल प्रतिबिंब के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए।